अब पाकिस्तान और चीन की होगी बोलती बंद। अमेरिका, फ्रांस और रूस भी देखेंगे भारत की ताकत। दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है तेजस MK2। तेजस MK1 से है कई गुना शक्तिशाली। आधुनिक तकनीक से लैस ये एयरक्राफ्ट बढ़ाएगा भारतीय वायुसेना की ताकत। आखिर तेजस MK2 में क्या है खास, किन मामलों में ये दे रहा है राफेल को टक्कर। अब मिराज और MiG-29 जैसे पुराने विमानों की होगी विदाई। तेजस MK2 को बनाने में कितनी आएगी लागत, इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बस बने रहें अंत तक हमारे साथ। पिछले काफी समय से LCA तेजस MK2 बनाने को लेकर खबरें आ रही हैं। ये लड़ाकू विमान इंडियन एयरफोर्स को और भी ज्यादा मजबूती प्रदान करेगा। जिस तरह पाकिस्तान और चीन भारत की ओर ताक लगाए बैठे हैं, उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत ने भी कमर कस ली है। भारत के पास यूं तो तेजस MK1 से लेकर राफेल तक कई शानदार लड़ाकू विमान है, लेकिन तेजस MK2 इन सबसे ज्यादा शानदार है। ये एक मीडियम वेट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जो हवा में भारतीय सेना की ताकत को प्रदर्शित करेगा। सबसे खास बात यह है कि तेजस MK2 पूरी तरह से स्वदेशी है। इसका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और DRDO द्वारा किया जा रहा है। 90% पार्ट्स भी भारत में ही तैयार किए गए हैं क्योंकि ये स्वदेशी है। इसी कारण ये एयरक्राफ्ट बहुत कम बजट में तैयार हो जाएगा। अभी तक ये विमान बनकर तैयार भी नहीं हुआ है कि कई देशों ने भारत से इसकी डिमांड भी शुरू कर दी है। ये विमान अमेरिकी, फ्रांस और रूसी विमानों के मुकाबले काफी सस्ता है। एक और जहां राफेल के लिए भारत ने 50,000 करोड़ रुपए चुकाए थे, वो भी सिर्फ 36 राफेल के लिए। वहीं 9,000 करोड़ रुपए की लागत में 100 से भी अधिक तेजस MK2 बनकर तैयार हो जाएंगे, यानी इसकी लागत राफेल से 1/5 से भी कम है। तेजस MK2 की क्षमता अन्य सभी विमानों से कई गुना अधिक है। तेजस MK2 की इतनी तारीफ सुनने के बाद आप सोच रहे होंगे कि भला इसमें ऐसी कौन सी खूबी है और क्यों हम इसका गुणगान कर रहे हैं। इसकी खासियत जानने के बाद आप भी तारीफ किए बगैर नहीं रह पाएंगे। तेजस MK2 की लंबाई 14.60 मीटर है और इसकी ऊंचाई 4.86 मीटर। इसका विंग स्पेन 8.5 मीटर है। लंबाई और ऊंचाई के मामले में यह तेजस MK1 से बेहतर ही नजर आता है। ये विमान मिराज, जैगुआर और MiG-29 जैसे पुराने विमानों को विदाई देने के लिए लाया गया है। तेजस MK2 फाइटर जेट में GE F414 टर्बो फैन वाला सिंगल इंजन लगा हुआ है। बहुत से लोग इस बात पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर इसमें एक ही इंजन क्यों लगाया गया है, क्यों तेजस MK2 को 2 इंजन वाला नहीं बनाया गया। असल में भारत के पास अभी राफेल और अन्य कई 2 इंजन वाले विमान मौजूद हैं। 2 इंजन वाले विमान बनाने की लागत भी ज्यादा आती है। फिलहाल इंडियन एयरफोर्स को सिंगल इंजन वाले विमान की अधिक जरूरत थी। इस तरह से सिंगल इंजन वाले विमान अधिकतर पेट्रोलिंग के काम आते हैं और जरूरत पड़ने पर दुश्मन के देश में घुसकर हमला भी कर सकते हैं। भले इसमें एक इंजन लगा हुआ है, लेकिन इसकी ताकत पर आप बिल्कुल भी संदेह मत करिए। तेजस MK2 में अपग्रेडेड एवियोनिक्स, ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेटर्स, मिसाइल अप्रोच वार्निंग, अपग्रेडेड वॉरफेयर EW सूट जैसे फीचर्स मौजूद हैं। इसके अंदर आधुनिक मिसाइल्स लगाई जा सकती है। सेंसर्स और रडार्स भी काफी पावरफुल है। आज कई मुस्लिम और साउथ अमेरिकन कंट्रीज भारत से इसे खरीदने की डिमांड कर रही है। तेजस MK2 की पूरी झलक इस साल के अंत तक दिखाई जा सकती है। हालांकि ये देखने में काफी हद तक तेजस MK1 जैसा ही नजर आता है। दिसंबर 2024 तक ये लड़ाकू विमान आसमान में अपनी उड़ान भर लेगा। 2027 तक इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हो सकता है। तेजस MK2 असल में 4.5 जनरेशन का विमान है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 2469 किलोमीटर प्रति घंटा है। हालांकि राफेल के मुकाबले ये थोड़ी कम है। राफेल 3500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है क्योंकि उसमें 2 इंजन लगे हुए हैं। राफेल को टक्कर देने के लिए भी भारत 2 इंजन वाले लड़ाकू विमानों के प्रोडक्शन की तैयारी कर रहा है। तेजस MK2 की फ्लाइंग रेंज 2500 से 3000 किलोमीटर के बीच है। साथ ही इसमें हवा में रिफिल करने के लिए सुविधा भी है। जंग के दिनों में ये काफी फीचर्स काम आते हैं। वहीं डॉग फाइट में इसका इंजन 700 से 1000 किलोमीटर की रेंज रखता है। यदि 2 लड़ाकू विमान आमने सामने आ जाएं तो ये दुश्मन के विमान को चारों खाने चित कर देगा। इसके इंजन की पावर 98 किलो न्यूटन है जो तेजस MK1 से कहीं अधिक है। ये लड़ाकू विमान 17,500 किलो तक का वजन अपने साथ कैरी कर सकता है, यानी इतनी मात्रा में वेपन्स या अन्य सामग्री ये विमान ले जा सकता है। तेजस MK2 में 11 हाई पॉइंट्स बने हुए हैं जिनमें मिसाइल लगाई जा सकती है। इस विमान में रशियन, फ्रांस या फिर इंडियन मिसाइल्स आसानी से लगाई जा सकती हैं, जो हवा में ही दुश्मन के इलाके में सटीक वार करने की क्षमता रखता है। तेजस MK2 की सीलिंग हाइट 52,000 फीट है, यानी कि मैक्सिमम 52,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। हालांकि जंग के दौरान ज्यादातर लड़ाई सरफेस के पास ही होती है, लेकिन दुश्मन के रडार से बचने के लिए विमान आकाश में ज्यादा ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। एक लड़ाकू विमान जितनी ऊंचाई पर उड़ेगा उतना ही कम रडार की रेंज में आएगा। अभी तक भारत के पास जितने भी एयरक्राफ्ट हैं उन सभी में विदेशी रडार का इस्तेमाल किया गया है। तेजस MK2 में पहली बार स्वदेशी रडार यूज किया जा रहा है। ये एक क्रॉस सेक्शन रडार होगा जिसका नाम उत्तम एशा रडार होगा। AESA का मतलब होता है एक्टिव इलेक्ट्रिकली सर्विस रडार। ये मेड इन इंडिया रडार है जो 100 से 150 किलोमीटर दूर तक मौजूद रॉकेट्स और मिसाइल्स को भी कैच कर लेगा। यदि कोई दुश्मन भारत की ओर या स्पेसक्राफ्ट की ओर मिसाइल लॉन्च करता है तो तेजस MK2 को 150 किलोमीटर दूर से ही इसकी जानकारी मिल जाएगी। ऐसे में इसको खुद को बचाने या दुश्मन की मिसाइल पर वार करने का समय होगा। तेजस MK2 को लेकर एक ऐसी जानकारी सामने आई थी कि इसके ऊपर एक खास तरह के पेंट का इस्तेमाल किया जाएगा। ये पेंट रडार ऑब्जर्विंग होगा, यानी रडार की रेंज में ये आसानी से डिटेक्ट नहीं हो पाएगा। तेजस MK2 को हवाई राक्षस या हवाई दैत्य कहा जा रहा है। इसमें
जिसमें नाम मात्र से ही दुश्मनी देशों के अंदर खलबली पैदा हो गई है और अभी से पाकिस्तान और चीन के रोंगटे खड़े होने शुरू हो गए हैं। यकीनन जब तेजस MK2 हवा में उड़ान भरेगा तो अच्छे अच्छे देश भी इससे खौफ खाएंगे। ये विमान राफेल से बेहतर तो नहीं है, लेकिन किसी मामले में उससे कम भी नहीं है और इतनी कम कीमत पर यह तैयार होगा जिसके बारे में दुनिया ने कभी सोचा भी नहीं होगा। जानकारी के मुताबिक एक तेजस MK2 को बनाने में करीब $60 मिलियन का खर्चा आ रहा है। ये एक बहुत ही किफायती एयरक्राफ्ट होगा। आने वाले कुछ सालों में जब इसका प्रोडक्शन बड़े स्केल पर शुरू हो जाएगा तो भारत अन्य देशों को भी तेजस MK2 बेच सकता है। ऐसे में भारत की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। अभी तक भारत अमेरिका, इजराइल और रूस जैसे देशों से विमान, मिसाइल्स और हथियार खरीदा करता था, लेकिन आज पूरी दुनिया की नजरें भारत पर है। भारत जल्द ही वेपन प्रोडक्शन और वेपन सप्लाई के मामले में भी दुनिया के टॉप देशों में अपनी जगह बना लेगा। भारत के लिए ये आसान इसलिए भी होगा क्योंकि यहाँ पर बनने वाले एयरक्राफ्ट और मिसाइल के दाम पश्चिमी देशों के मुकाबले काफी सस्ते होते हैं और दमदार भी। इंडियन एयरफोर्स के पास जो पुरानी जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं उन्हें जल्दी रिटायर कर दिया जाएगा। कुछ तो ऐसे भी विमान हैं जिन्हें अब तक रिटायर हो जाना चाहिए था, लेकिन एयर पेट्रोलिंग में उनका अब भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तेजस MK2 के बाद भारत में 5th जनरेशन के लड़ाकू विमान पर भी काम शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी तेजस MK2 के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप एक सच्चे भारतीय हैं तो यकीनन ये वीडियो देख आपका सीना गर्व से चौड़ा हो गया होगा। भारतीय सेना के जवानों, इंजीनियर्स और साइंटिस्ट की जितनी तारीफ की जाए कम है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करें। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी जानकारी के साथ। धन्यवाद।